डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 फूलों की घाटी। चलो 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 चले एक घाटी में, फूलों की सुंदर वादी में। इसका मतलब होता है चलो चले एक घाटी में, फूलों की सुंदर वादी में। घाटी का मतलब क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच में मैदान, मतलब वैली, जो तुम लोग इंग्लिश में पढ़ते हो। फूलों की सुंदर वादी, वहाँ पे फूलों की सुंदर वादी मतलब अब चारों तरफ जंगल है, नदी है, झाड़ है, मैदान है, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। तो कैसा लगेगा वो नज़ारा? चलो चले एक घाटी में, फूलों की सुंदर वादी में। ठीक है, ठीक। चित्रकार का सपना है ये। चित्रकार ये कह रहा है, चित्रकार का ये एक सपना है कि इतनी सुंदर जगह पे चलना चाहिए। सपना रंग बिरंगा है, और सपना भी क्या है? बहुत रंग बिरंगा, क्योंकि चारों तरफ हरियाली है, रंग खिले रहेंगे, फूल रहेगा, पहाड़ रहेगा, झरना। तो इसलिए कहा जा रहा है सपना रंग बिरंगा है। एक बार फिर, चलो चले एक घाटी में, फूलों की सुंदर वादी में। ठीक, मतलब एक घाटी में चलते हैं जहाँ पे सुंदर फूल खिले हो चारों तरफ। चित्रकार का ये सपना है, और ये सपना क्या है? ऐसा है उसका रंग बिरंगा, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ सुंदरता है। कहीं केसर, कहीं गुलाब, तो कहीं मोतिया लाया बहार। कहीं पे केसर के फूल खिले हैं, कहीं पे गुलाब का, तो कहीं पे मोतियों का फूल खिला है। तो ये सारे फूल मिलकर क्या ले आए? चारों तरफ बहार ले आए। मतलब हर तरफ सुंदर ही सुंदर लग रहा है, फूल खिले हैं, बहुत सुंदर नज़ारा हो रहा है। फैल रही कहीं है सरसों, गुलनार खिला है परसों। कहीं पे सरसों खिल रहे हैं, चारों तरफ फैल रही है, एक के बाद एक गुलनार भी खिला है चारों तरफ और गुलनार भी चारों तरफ खिला हुआ है। जूही शर्माती लजाती है। जूही के फूल जो है इस तरीके से लहरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो शर्मा रही है। चमेली भी इतराती है, मतलब इतरा के, लजा के, ऐसे करके चलने को इतराना कहते हैं। मतलब इधर उधर हिल रही है। ठीक है, चमेली के फूल भी एक हिल रहे हैं। चंपा ने जाल बिछाया, सूर्यमुखी ने थाल सजाया। चंपा के फूलों को देख के क्या लग रहा है? चारों तरफ उसके जाल बिछे हुए हैं, मतलब चारों तरफ चंपा के फूल छोटे 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 करके, ऐसा लग रहा है जाला है। सूर्यमुखी ने थाल सजाया। सूर्यमुखी का फूल इतना सुंदर लग रहा है कि इतना बड़ा बड़ा, ऐसा लग रहा है थाली सजी हुई है। ठीक है, फूलों को पहचानो तुम, छूकर उनको जानो तुम। क्या क्या कह रहे हैं कवि कि फूलों को पहचानो, हर एक फूल को पहचानो, कितने सुंदर हैं ये। छूकर उनको जानो, उनको महसूस करो, छुओ। फूलों की भाषा होती है, शब्दों की रचना होती है। अगर हम फूलों की इस सुंदर भाषा को समझ जाएंगे, उसको छू के फील करेंगे, तो हम शब्दों की अच्छी से रचना कर सकते हैं, नए नए शब्दों की। ठीक, भंवरे करते इनसे प्यार, तितली मंडराए बारंबार। जब हम बाग बगीचे में जाते हैं तो क्या देखते हैं? अगर फूल खिले रहते चारों तरफ, भंवरे घूमते हैं, तो वही कहते हैं कि भंवरे सारे इन फूलों से प्यार करते हैं। और तितली मंडराए बार बार, और तितली भी चारों तरफ मंडराती रहती है। फूल खिले तो आए बहार, मधुबन पर तुम करो ना वार। अगर फूल खिलते हैं तो चारों तरफ बहार आ जाती है। ठीक है, फूल उन लोगों को देखकर बहुत सुंदर लगता है वो जगह। तो इसीलिए कहा जा रहा है मधुबन, मतलब कोई भी मधुबन हो जहाँ पे बहुत फूल खिले हो, बगीचे हो, उसे हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, उसकी वजह से हम चारों तरफ हरियाली और चारों तरफ बाहर देख पाते हैं। अगर मधुबन ही ना रहे तो हम कहाँ से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देख पाएंगे। ये था चैप्टर। इस कविता की 8 लाइन याद कर लेना। ठीक, फिर आओ शब्दार्थ। घाटी, पर्वतों के बीच की भूमि। चित्रकार, चित्र बनाने वाला। रचना, बनाना। मधुबन, बगीचा। वादी मतलब जंगल, नदी के किनारे का मैदान। इतराना, मचलना। मंडराना, चक्कर लगाना। वार मतलब हमला। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। चित्रकार का सपना क्या है? एक घाटी में फूलों की सुंदर वादी में जाना चित्रकार का सपना है। कौन बाहर ले आया? केसर, गुलाब और मोतियों के फूल खिलने से बाहर आ गई। ठीक है, किसकी कली शर्माती है? जूही की कली शर्माती है।
फिर नेक्स्ट देखो, टिक द करेक्ट आंसर। कवि हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? फूलों की घाटी में। नेक्स्ट पेज। किसका पौधा चारों ओर फैल रहा है? सरसों का। कौन सा फूल अपनी सुंदरता पर इतरा रहा है? चमेली। अच्छा, अब आओ लिखित के क्वेश्चन आंसर पे। क्या लिखा है? कविता में किन किन फूलों की बात की गई है? कविता में केसर, गुलाब, मोतियाँ, सरसों, गुलनार, जूही, चमेली, चंपा, सूर्यमुखी आदि फूलों की बात की गई है। भंवरे किससे प्यार करते हैं? भंवरे फूलों से प्यार करते हैं। फूलों की भाषा को समझना क्यों ज़रूरी है? फूलों की भाषा को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनसे शब्दों की रचना होती है। मधुबन पर तुम करो ना वार, आशय स्पष्ट कीजिए। मधुबन पर तुम करो ना वार का मतलब है कि हमें मधुबन को नष्ट नहीं करना चाहिए। मधुबन में फूल खिलते हैं तो बहार आ जाती है। भंवरे और तितलियाँ चारों ओर मंडराने लगते हैं। ये सब देखकर हम लोग बहुत खुश होते हैं। ठीक है, अब आओ भाषा ज्ञान में। तुम्हें क्या बोला है? देखो, ये है अनुस्वर, ये है चंद्रबिंदु। इस प्रकार 5 अनुस्वर वाले तथा 5 अनुनासिक वाले शब्द लिखिए। ठीक, ये अनुस्वर है, इसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है, भंवरे 5 कहाँ वहाँ मंडराए। यहाँ मंद, सन, तंग, अंत, लंबा। अच्छा, समान तुक वाले शब्द लिखिए पोएम से। घाटी, वादी। सरसों, परसों, जानो, पहचानो, जाल, थाल, लजाती, इतराती। ये नहीं है, इसको मत करना। बिछाया, सजाया, प्यार, बहार। और उसके बाद है, दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान भरिए। फूल हमारे काम आते हैं। डैश में सजाते हैं, कमरे में सजाते हैं। डैश में अर्पित करते हैं, मंदिर में अर्पित करते हैं। डैश पर चढ़ाते हैं, मूर्ति पर चढ़ाते हैं। डैश जी की अचकन पर जांचते हैं, नेहरू जी की अचकन पर जचते हैं। ठीक, इस चैप्टर में यहीं तक जो भी चीज़ पढ़ाया बोला वो सब याद कर लेना और लिख लेना। ठीक।